तो चलते हैं गुरुजी डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट चैप्टर की ओर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि ये मैंने बताया आपको, ये चैप्टर किसी किसी किताब में तो दे रखा है, किसी किसी पब्लिकेशन की किताब में नहीं दे रखा, लेकिन ये चैप्टर नंबर 4 की समरी है। कहा जाता था पुराना इतिहास, ये कहा जाता था कि इसका सवाल पेपर में जरूर आता था गुरुजी, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में यही कुछ बात थी जी आपकी। सारी कुछ चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन होगा इस चैप्टर के अंदर, सारी चीज। जैसे चैप्टर नंबर 3 में ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टिव्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हुआ, ऐसे ही इस चैप्टर में मेरे मालिक चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन होने जा रहा है। तो हमारे हिसाब से पेपर में इसको छोड़ना नहीं चाहिए गुरुजी। बाकी वक्त बताता होता क्या है। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए differential equation is of the x की पावर n d की पावर n x की पावर प्लस a1 x की पावर n1 dn माइनस 1 y dx की पावर n माइनस 1 प्लस a n y इक्वल टू where a1 a2 are constant and q is the function of x। ठीक है जी। तो जितने भी ये सवाल होते हैं उनमें कहते हैं पुट x बराबर e की पावर z और z बराबर, तो कहते हैं x dy ओवर dx बराबर dy, एक्स स्क्वायर d2 ओवर dx स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं d माइनस 1 x का क्यूब। मतलब इसकी एक पहचान हो रही है, अभी तक चैप्टर नंबर 4 में आपने लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी x नहीं देखा, यहाँ आपको x के दर्शन भी होंगे d माइनस 1 और d माइनस 2 इंटू, जहां पे d जो स्टैंड करता है वो हमारा d ओवर dz होगा। मतलब एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो लिखो जी फटाफट इसमें, चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है, लास्ट चैप्टर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक दो दिन अपने डाउट इकट्ठे कर लो, हमें बता दो कि हमारे डाउट हो गए 2-3 दिन बाद, तो हम एक डाउट सेशन ले लेते हैं। और 1 तारीख से इसी बैच में हम इसी के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं आपकी, जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है आपको। ये तो इसी बैच में आपकी 1 तारीख से रिवीजन क्लास शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख तक इस किताब को हर बच्चा निपटा ले, ध्यान रखे, वार्निंग है ये। बाकी मत मुझे कहना गुरुजी कि बताया नहीं गुरुजी।
तो आइए, हो गया। तो पहले दूसरे में से कौन सा सवाल कराया जाए? पहले दूसरे में से कौन सा क्वेश्चन कराया जाए? एक पहले की फरमाइश कर रहा है, एक दूसरे की फरमाइश कर रहा, एक आध और कर दो गुरुजी, जिसकी दोनों को वोट हो जाएंगी वही पढ़ा देंगे। चलिए साहब, पहले की फरमाइश आई है तो पहला लीजिए। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर माइनस एक्स डी वाई ओवर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो इसकी पहचान है, इसकी पहचान ये है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। लेफ्ट चौथे चैप्टर में कभी भी आप किसी भी एक्सरसाइज में गौर करें, सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नहीं आया था, विच इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट एक्स बराबर ई की पावर जेड और जेड बराबर, तो डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन वाई बराबर, पूरे सवाल को है ना जी जेड में चेंज कर देते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वाई बराबर ई की पावर जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो m माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो m बराबर वन। इसमें एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, शुरू में आंसर जो है वो जेड में जाएगा, क्योंकि यहाँ जो d है, d का मतलब है d ओवर डी जेड। फिर बाद में से हम x में चेंज करते हैं, z की वैल्यू कितनी है C2, आंसर हमेशा उसी में रहता है जिसमें सवाल था आपका। पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू ई की, तो इसकी अलग ही पहचान है गुरुजी। थ्री की पावर जेड को अंदर ले जाओ, जहां डी है ये जीरो बनना है, ऐसा क्यों? ए की वैल्यू वन है और एम की वैल्यू भी वन है। थ्री की पावर जेड वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू, तो ई की पावर जेड इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई वाई बराबर सी ए प्लस पी आई। ठीक है जी। आइए मेरे मालिक, आप कहते हो शॉर्टकट दिखाओ गुरुजी, शॉर्टकट लगाना नहीं गुरुजी, नंबर यार शॉर्टकट में काट देगा। शॉर्टकट सिर्फ यूं समझ लो आंसर चेक करने के लिए होता है। तो ये रूल जब लगाया जाता है जब वैल्यू जीरो बन रही हो, तो जेड नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल, फिर जीरो बन रही है तो फिर इसका डिफरेंशियल, तो जेड स्क्वायर ई की पावर जेड अपॉन, तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई, तो लिख लो दिया आप मेरे मान। धीरे धीरे अपने आप ही खेल समझ में आएगा, आसान चैप्टर है गुरुजी।
तो आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है, टेंशन लेने की जरूरत ना। तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी एक सवाल पूछिए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई भी एक सवाल पूछिए। चलिए सर, डिमांड आई आपकी फोर्थ, तो लीजिए फोर्थ। एक्स का क्यू, डी का क्यू, वाई ओवर डी एक्स का क्यू प्लस 2x स्क्वायर डी टू वाई ओवर प्लस 3x डी वाई ओवर माइनस 3y बराबर एक्स स्क्वायर। तो पुट x बराबर e की पावर z और z बराबर लो। वहां लिख देंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो डी माइनस टू प्लस टू इसकी पहचान है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, पीछे ऐसा कहीं भी नहीं आया। डी प्लस 3d
माइनस 3, y इक्वल टू e की पावर 2z प्लस e की पावर z। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो d का क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3d माइनस 3 y e की पावर 2z प्लस e की पावर z। तो 2d से 2d, तो d का क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 3d माइनस y e की पावर 2z प्लस e की पावर z। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m का क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 3 इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन m माइनस 1 प्लस m प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m बराबर 1 m स्क्वायर बराबर माइनस के 3, तो 3i स्क्वायर। m की वैल्यू 0 प्लस माइनस i रूट 3। तो CF बराबर C1 e की पावर z प्लस e की पावर 0z C2 cos रूट 3z प्लस C3 साइन रूट 3z। ठीक है जी। तो C1 x प्लस C2 cos रूट 3 log x प्लस C3 साइन रूट 3 PI 1 d का क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 3d माइनस e की पावर 2z प्लस e की पावर z। ठीक है जी। आ जाओ, तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं। 1/d का माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस, और तो d की जगह 2 रख दो, 8 माइनस 4, क्योंकि a की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 2 नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है, तो 0 बनेगा। यहाँ लगा लो, चाहे चाहे पुराने तरीके से कर लो, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ शॉर्टकट तरीका लगा दिया। 8 और 6 14, 14 में से 7 गए, 7 3 माइनस 2 प्लस 3 e की पावर 6, एक्स स्क्वायर बटे 7 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन, तो y बराबर CF प्लस PI। तो लिखो जी फटाफट।
ये तो आसान है, छठा सातवां तो आप कर लोगे। पूछो जी 8, 9, 10 में से कोई सा एक सवाल। 8वां, 9वां, 10वें में से फिर कोई एक सवाल पूछिए। तो 8वां, 9वां, 10वां में से कोई एक सवाल। तो लिखो जी 8वां। एक्स का क्यू डी का क्यू वाई ओवर +3 एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर +x डी वाई ओवर +y बराबर x। तो आइए, तो डी -1 डी -2 +3 डी -1 +d +1 इंटू वाई जेड e की पावर z। तो d का क्यू -3d स्क्वायर +3d स्क्वायर -3d y बराबर जेड 3d से 3d का क्यू। कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट मालिक साहब, ये आया 2d, तो 2d + d 3d से 3d कैंसिल। तो d का क्यू +1 y बराबर जेड। तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन ये पुराने हमारे चैप्टरों का रिवीजन करा रही है, इसलिए कहा जाता है कि चैप्टर नंबर 4 को दे या मत दे, लेकिन यार इसको मत छोड़। देखो जी बाबूजी करता क्या, हमारी सुनता है, आपकी सुनता है, ये तो भगवान ही बताए। m बराबर -1 m बराबर 1 +1 -4 अपॉन तो 1/2 ± i √3/2। तो CF बराबर C1 e की पावर -z + e की पावर z/2 C2 cos √3/2z + C3 sin √3/2। तो C1 x की पावर -1 + x की पावर ½ C2 cos √3/2 + C3 sin √3/2। PI में क्या है, तो 1/d का क्यू +1। ऐसे सवालों का PI कैसे निकालते थे, कोई बता सकता है? अरे कोई स्टूडेंट है
ऐसे फंक्शनों का पीआई किस रूल के द्वारा निकालते थे? नहीं मालूम? चलो जी, कोई बात नहीं। एफ डी ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर को इधर ले जाओ, डी की जगह डी प्लस ए। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो उसका पीआई इस तरीके से हम निकालते थे। जागो मेरे मालिक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितनी बार भी पढ़ लो उतनी बार थोड़ी है ये। इसकी कीमत आपको पेपर टाइम में एहसास होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो बच्चा यही सोचे बैठा है कि एक किताब करने के बाद मेरा तो उद्धार निश्चित है, इस बार सबके भूत उतरेंगे, ये पक्की बात है। और कोई हेल्प करने वाला भी ना मिलेगा, है ना जी। बच्चे पढ़ तो रहे ना इतने, हर जगह बुरा हालत है मेरे मालिक। मान लीजिए क्लास में इक्का दुक्का बालक ने किताब पढ़ी होगी दूसरी, तो मालिक साहब वो कुछ हेल्प कर पाएगा। जिसने पढ़ी नहीं है गुरुजी, वो क्या हेल्प करेगा आपकी? टेंशन नहीं लो, बीएससी बहुत मजेदार होने जा रही है। कहानी ऐसी ट्विस्ट कि जिसकी कल्पना भी बड़ा मुश्किल का काम है। तो y बराबर सी ए प्लस पी आई, लिखो जी फटाफट। तो हम आपको एक से एक बढ़िया खतरनाक सवालों की ओर प्रवेश कराते हैं। ठीक है जी, वहां लिख देना पेपर में कि विच इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि देखा जाए तो हर चीज के स्टेप के नंबर होने चाहिए। यदि यही क्वेश्चन 15 नंबर में आ गया
चलिए आइए चलते हैं गुरुजी कुछ अच्छे अच्छे सवालों की ओर। तो अच्छे सवाल आपके आगे 13 और 14। क्या एक्स स्क्वायर d2y ओवर प्लस 4x dy ओवर डी प्लस 2y बराबर e की पावर। तो आइए पुट x बराबर e की पावर और z बराबर तो डी माइनस 4d y बराबर e की पावर। ऑक्सिलरी क्वेश्चन m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। तो इसके फैक्टर हुए m प्लस टू इक्वल टू m की वैल्यू -1 -2। तो CF बराबर C1 e की पावर प्लस C2। C1 पहले आंसर हमेशा Z में जाता है, फिर इसे हम X में चेंज करते हैं ध्यान से। PI 1/d² प्लस 3d। तो ये जो फंक्शन है हमारा इसे sec tan cosec की तरह हल किया जाएगा। ये एज ए टिपिकल फंक्शनों में से कहलाएगा। तो इसके हमने फैक्टर कर दिए। ठीक है जी, तो आ जाओ। तो पहले हमारे किसी भी एक टर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो PI 1/d प्लस एल्फा इंटू तो e की पावर माइनस एल्फा जेड इंटू क्यू इंटू e की पावर एल्फा जेड इंटू। तो 1/d प्लस 2 e की पावर माइनस जेड e की पावर जेड e की पावर जेड। तो पुट e की पावर जेड इक्वल टू e की पावर डी जेड इक्वल टू तो 1/d प्लस 2 e की पावर माइनस जेड e की पावर जेड e की पावर टी। तो 1/d प्लस 2 e की पावर माइनस जेड e की पावर टी e की पावर। फिर लगा दिया फार्मूला। ये पूरा हमारा Q है, तो बाहर आएगा e की पावर माइनस 2z और e की पावर माइनस जेड e की पावर जेड और पावर ऐड हो जाती है। तो e की पावर माइनस के 2z e की पावर जेड। तो पुट e की पावर जेड को तो e की पावर जेड डी जेड बराबर तो e की पावर माइनस 2z कितना e की पावर टी तो e की पावर माइनस के e की पावर टी। अभी क्या हुआ भैया रे? अबे यार भैया रे यार, हमारे तो बड़ी दिक्कत है। चार्जिंग पे हम लगाना ही भूल जा। चिंतन मत करो, 2 मिनट इंतजार करो। इंतजार का फल खराब होता है। 2 मिनट के लिए आराम से घूम फिर के आइए। 2 मिनट बाद क्लास शुरू हो रही है। हमारा लैपटॉप बंद हो गया। चलिए साहब, कोई दिक्कत किसी बालक को, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो
तो हैंड रेस से बात कर सकता। जब तक लैपटॉप ओपन हो रहा है। तो आइए, नमस्कार भैया रे। मेहनत करो बेटा, ये दिन खराब मत जाने देना, क्योंकि डेट शीट मैंने आपको बताई, एमएससी के पेपर शुरू हो गए 25 तारीख से। उनको भी 15 तारीख को इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके पेपर आ गए हैं। तो आपको भी ऐसे ही 10 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए सूचना में ना रहे कि मेरे माली अग्निपथ हो रहा है, फलाना पथ हो रहा है, तो पेपर नहीं होंगे। पेपर तो होंगे गुरुजी। लो जी, हम कह भी रहा, अंग्रेजी में कह रहा, प्लीज वेट। इसके भी तारे गर्दिश में चमक रहे हैं भैया रे, तुम्हारे भी तारे गर्दिश में चमकेंगे, टेंशन मत लो। इंटरनल छोड़ो मेरे मालिक, कॉलेज वाले पागल हो गए हैं। जो यूनिट पढ़ाई नहीं जाती उस इंटीग्रल इंटर उसमें रख दो मेरे मालिक, जिसमें बालक कुछ करके ही ना आ सके। अरे यार, बड़ा धोखा दे रहा भैया रे, बंद हो जा, बहुत देर लगा रहा। देख, खुलेगा ना खुलेगा भैया रे। कुछ झलक तो आई। एक बार आजा आजा। आ गया भैया रे, आ गया। मैं सोच रहा गाने ही गा दूं हनी सिंह का। क्या कह रहा है ये? हम बता रहे थे आपको कि जब भी कोई टिपिकल फंक्शन आएगा तो उसके फैक्टर होने चाहिए।
फैक्टर होने के बाद अलग अलग उनको टर्मों को सॉल्व किया जाता है। किसी भी टर्म को आप पहले सॉल्व कर सकते हो। अरे भैया रे, आज तो मेरे मालिक ये कह रहा नहीं पढ़ने दूंगा। ये घूमते ही रहेगा भैया, जल्दी करवा दे यार, शुरू करवा दे क्लास। ये सिस्टम तो बहुत फास्ट है, ये चल क्यों ना रहा यार। ये यूं तो चालू करना रहा यार। सिस्टम बंद करके बेटा अभी 2 मिनट बाद क्लास लगा रहा हूँ तो चालू हो जाएगा जी। गुरुजी क्लास बंद कर रहा हूँ गुरुजी, और 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, जैसे ही आपकी चालू हो जाएगा। बंद करना पड़ेगा जी।